नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी मैजिक के दम पर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन। रिकॉर्ड 157 सीटों पर लहराया जीत का परचम। कांग्रेस महज 16 सीटों पर सिमटी। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें। हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज बरकरार। 39 सीटों पर जीत के साथ अब बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के हिस्से में आई 26 सीटें। आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता। उपचुनाव में बीजेपी ने किया उलटफेर। बिहार की कुर्नी सीट पर जीत दर्ज की। यूपी के रामपुर में भी समाजवादी पार्टी से आगे निकली बीजेपी, लेकिन मैनपुरी में सपा की डिंपल यादव जीत के करीब। संसद में भी रहा चुनावी नतीजों का बोलबाला। गलियारों में हार जीत पर होती रही चर्चा, लेकिन सुस्त रहा कामकाज। वीकली एक्सपायरी में बाजार में शॉर्ट कवरिंग, लेकिन निफ्टी बैंक के रिकॉर्ड क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 160 और निफ्टी 60 पॉइंट चढ़कर बंद। MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत। कहा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर करे फोकस। टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य बेहतर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। गुजरात में मोदी मैजिक ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। रुझानों में बीजेपी ने गुजरात में बड़ा इतिहास रचते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मोदी मैजिक के सामने सब फेल होते दिख रहे हैं। बीजेपी को गुजरात में 157 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो उधर हिमाचल में सरकार बदलने का रिवाज बरकरार है। रुझानों में कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस को हिमाचल में 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। चुनाव के पूरे अपडेट और एनालिसिस के लिए चलते हैं सीधे विपिन भट्ट जी के पास। विपिन जी बताएं, गुजरात हिमाचल चुनाव से जुड़े बिग नंबर्स क्या क्या हैं? तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस वक्त ऑलमोस्ट ये जो रुझान है ये धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वही कि जब तक कलेक्टर के हस्ताक्षर के साथ वो लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाता तब तक उसे नतीजा नहीं मानते। लेकिन रुझान है, नतीजे भी समझ लीजिए। बीजेपी देखिए गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। अभूतपूर्व जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत है 157 सीटों के साथ, जहां पर अभी तक इस तरह का आंकड़ा कोई पार्टी पीछे भूतकाल में नहीं छू पाई है। तो ये मोदी मैजिक कह लीजिए, इसे एक पूरा कंसोलिडेटेड पार्टी का एफर्ट कह लीजिए, जहां पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने कोई कसर बाकी नहीं की जनता से जुड़ने की, प्रचार करने की। और यह नतीजा आपके सामने 157 सीटों की रिकॉर्ड जीत बीजेपी की। कांग्रेस जो कि पिछली बार टक्कर देती हुई नजर आई थी, 90 सीटों के पास पहुंची थी, इस बार सिमट के रह गई है 16 सीटों पर। आम आदमी पार्टी जिसकी इस बार बातचीत बहुत ज्यादा हो रही थी, खाता खोलने में कामयाब रही है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, खुद पार्टी ने खुद से लगाई थी, शायद लोगों ने भी लगाई होगी, वो 5 सीटों पर ही खाता खोल पाई है और अन्य के खाते में गई है यहां पर 4 सीटें। तो ये था गुजरात का पूरा एनालिसिस कि कितनी सीटों से कौन जीत रहा है या आगे है। अब जरा रीजन वाइज देखते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है गुजरात को समझना। तो ये मध्य गुजरात की बात करते हैं। आप देखिए ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात के अंदर भी, तो बीजेपी ने प्रदर्शन भी वैसा ही किया। 55 सीटें निकाल के लेकर आए हैं और यहां पर करीब करीब 18 सीटों का उनको पिछले चुनाव के मुकाबले फायदा हो रहा है और 5 सीटें गई हैं सिर्फ कांग्रेस के खाते में, जहां पिछले चुनाव में प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा था। 17 सीटों का नुकसान ले गई है पार्टी। आम आदमी पार्टी खाता खोल नहीं पाई, यहां पे अन्य के खाते में जाती है यहां पर महज 1 सीट। इसके अलावा जो एक और अहम रीजन है, आप उत्तर गुजरात, 32 सीटें यहां से बनती हैं, तो इसमें भी आप देखिए 23 सीटों पर बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया। यहां पर भी उनको 9 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, 17 सीटें लाए थे, लेकिन इस बार 7 सीटों पर सिमट गए हैं। आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व यहां नहीं दिखा, अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो उत्तर गुजरात की बात हो गई।
मध्य गुजरात की बात हो गई। अब सौराष्ट्र और कच्छ, ये सबसे बड़ा इलाका है। देखिए रीजन वाइज ये इलाका सबसे बड़ा है, अहम भी है। यही वो इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी ने काफी जोर लगाने की कोशिश की और 4 सीटें जीत भी लिए। देखिए लेकिन नुकसान कहां करा दिया उन्होंने, वहां पर कांग्रेस में जो डेंट लगा है, इतना बड़ा डेंट उन्हें कहीं और नहीं लगा। 27 सीटों का नुकसान ले गई कांग्रेस और 3 पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने एकदम रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। यहां पर 23 सीटों का जंप मारा और 46 सीटें निकाल ली सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके से। तो समझिए एकदम अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बाजी पलटी गई है, किस तरीके से पूरी बिसात बिछाई गई है। और बचा आखिरी में दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र से लगा हुआ ये इलाका। बीजेपी ने यहां पर 33 सीटें कमाई हैं और उसमें से 8 की बढ़त वो ले गए पिछली बार के मुकाबले। कांग्रेस का नुकसान ही नुकसान है, 7 सीटें यहां भी गंवा दी। आम आदमी पार्टी ने यहां पर 1 सीट पाने में, 5 में से 1 सीट उनकी इस हिस्से से आई है, जबकि 4 हमने देखा सौराष्ट्र वाले हिस्से से आई थी, कच्छ वाले। तो ये तो हो गया रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हुआ गुजरात के अंदर। अब वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को जीत दिलाई, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो कुछ अहम चेहरों की यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए यसुदान गढ़वी, बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने इनको आगे किया था, उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन ये अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। यसुदान साहब चुनाव हार गए हैं। तो आम आदमी पार्टी जिसका बड़ा चर्चा था, उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। अब जनता के और फैसले क्या हैं इस जीत में जो बीजेपी को मिली है। जामनगर उत्तर से रिबाबा जडेजा ने चुनाव लड़ा था। रविंद्र जडेजा जो भारत के मशहूर क्रिकेटर है, उनकी पत्नी है और वो बड़े भारी बहुमत से ये चुनाव जीत गई हैं। पहला चुनाव था उनका, लेकिन बहुत शानदार तरीके से जीता है। जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस से जीत चुके हैं अपनी सीट। तो मेवाड़ी साहब का आपको इतिहास पता ही है, पिछले चुनाव में भी काफी चर्चे थे और वडगाम से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस को ये जीत दिला के ले गए अपनी सीट से। पर पार्टी का प्रदर्शन हद से ज्यादा। हार्दिक पटेल साहब एक वक्त आंदोलन किया, फिर कांग्रेस का दामन थामा और अब बीजेपी में आए, लेकिन इस बार अपनी सीट निकाल के ले गए। वीरगाम से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत चुके हैं ये चुनाव। एक जाना माना चेहरा गुजरात के अंदर भूपेन पटेल साहब, जो कि मुख्यमंत्री घाटलोडिया से इन्होंने चुनाव लड़ा और एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने में ये कामयाब रहे हैं। तो ये रही पूरे गुजरात की कहानी। कैसे कैसे बीजेपी ने एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल की, वहां पर क्या हो रहा है। तो देखिए हिमाचल में वही हुआ जो रिवाज था, हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन। तो बीजेपी भी इससे अपने आप को अलग नहीं रख पाई। कांग्रेस अब फिर से आ गई है सत्ता में। रुझान नतीजे ऑलमोस्ट अब तय से दिख रहे हैं 40 सीटों के साथ। देखिए कुल 68 सीटें हैं यहाँ की विधानसभा में और वो मैजिकल नंबर आता है 35 के आसपास। 40 सीटें का अच्छा खासा सेफ मार्जिन लेके कांग्रेस साफ तौर पे यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी सरकार गई लेकिन 25 सीटें ले आई। उम्मीद यहां आम आदमी पार्टी से भी थी, पंजाब में सरकार है आपकी, लेकिन यहां खाता भी नहीं खोल पाई है आम आदमी पार्टी। अब जीत के लिए कौन कौन यहां पर रहे मुख्य उम्मीदवार, तो देखिए जयराम ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार थे, अपनी सीट निकाल ले गए सिराज से। यहां पर भारी बहुमत से ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं हिमाचल के अंदर, हालांकि अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। जनता का फैसला इस बार कांग्रेस के पक्ष में गया है। गोविंद सिंह ठाकुर मनाली से चुनाव हार गए। यही कुछ वो सीट्स हैं, चीजें हैं जिनके कारण बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती रही। उसके कुछ बड़े उम्मीदवार यहां पर चुनाव हारे हैं। अनिल शर्मा मंडी से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जीत गए, लेकिन पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, 25 पर सिमट कर रह गई है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार थे और निकाल ले गए हैं अपनी सीट एक ठीक ठाक मार्जिन के साथ। तो यहां पर अब यह भी अहम हो जाता है कि जरा हम थोड़ा ना वोट परसेंटेज को देखें, उससे थोड़ी पिक्चर और क्लियर होती हुई नजर आएगी। देखिए 157 सीट, जैसा मैंने कहा कि इतिहास में किसी पार्टी ने इतनी सीटों के साथ बीजेपी में चुनाव नहीं जीता। 85 का मामला है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नंबर 147 के आसपास था। ऑलमोस्ट 53% का वोट शेयर है। कांग्रेस का वोट शेयर घट गया है, 16 सीटों के साथ 27 के आसपास आके टिका है। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार पूरा जोर लगा रही थी, उसने 13%
वोट शेयर अपना निकाला है। और यही समीकरण बना है कि देखिए, कांग्रेस का घटा, वही हिस्सा आम आदमी पार्टी लेकर चली गई, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है? बीजेपी, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा और 53% का वोट शेयर ले गए। ये काफी बड़ा परसेंटेज होता है चुनावी लिहाज से। तो ये अगर गणित समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इस वक्त। तो विपिन जी, कह सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति रही। किसी को एनसीडी मिला, किसी को हिमाचल मिला और किसी को गुजरात मिला। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि गुजरात ने खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की रणनीति करने वालों को नकार कर विकास और जल कल्याण को चरितार्थ करने वाले नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया है। इस प्रचंड जीत ने दिखाया है कि हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो, सभी पूरे दिल से बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा गुजरात चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री वहां के भूपेंद्र पटेल ने जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वो चुनाव के नतीजों से आगे के लिए सबक लेंगे। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई, ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। जी हाँ, और गुजरात और हिमाचल की हलचल पर हमारे संवाददाता नजर रखे हुए हैं। गांधीनगर से हमारे संवाददाता केतन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही शिमला से राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले केतन, आपके पास आते हुए, गुजरात में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, क्या माहौल है वहां, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कमलम में मौजूद हैं जहां बीजेपी का हेडक्वार्टर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग आपको दिखेंगे। अभी बैंड बाजा है वो बंद हुए हैं, लेकिन लगातार जो विजेता उम्मीदवार है उनका आना जारी है। एक तरफ जय घोष हो रहा है, एक तरफ भारत माता के नारे लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह की अपेक्षा थी उससे भी बेहतर परिणाम मिले हैं। इससे सारे कार्यकर्ता बहुत ही खुश है। यहाँ थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष आए थे, लोगों का हौसला बढ़ाया और आगे 12 तारीख को दोपहर 2 बजे गांधीनगर में शपथ समारोह होगा। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग झंडे लेकर और उस तरफ पूरे पटाखे भी जलाए हुए हैं और हमारे साथ गांधी जी खुद मौजूद है जो यहाँ पर। अच्छा बताइए कि आप ये रूप में क्यों यहाँ पर आए हैं? मैं पूरी भारत बस में मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लेकर मैं पूरी भारत बस पैदल यात्रा करता हूँ। आज इतिहास के बहुत बड़ा दिन है, तो मोदी जी का नेतृत्व में पूरी भारत बस में इतिहास में गुजरात का नाम आ गया और मैं उसी खुशी को लेकर यहीं से पैदल यात्रा मोदी जी के लिए करूंगा और गुजरात से दिल्ली पैदल यात्रा रहेगा। ऐसे मोदी जी का हार्डवर्किंग और गुजरात वासियों का आशीर्वाद और पूरा देश का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर है। बिल्कुल, तो सिर्फ गुजरात से नहीं लेकिन गुजरात के बाहर से भी लोग यहाँ आए हैं, जश्न मना रहे हैं और यहाँ से सिर्फ ये खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि ये पदयात्री के रूप में आए हैं तो कई हजारों कार्यकर्ता को हमने यहाँ देखा जश्न मनाते हुए। तो हम कह सकते हैं कि ये जीत सिर्फ गुजरातियों की जीत नहीं है लेकिन पूरे देश की जीत है। इस तरह का सूर्य यहाँ से उठ रहा है। जी, लेकिन अब हिमाचल की तरफ भी चलते हैं जहां राजेंद्र हमारे साथ हैं और वहां कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई है। राजेंद्र, नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में क्या हलचल है और कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त की जो आशंका जताई थी इस पर क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके आवास पर, और यहाँ पर नजारा आप देख सकते हैं, भारी भीड़ जो उनके समर्थकों की है इस वक्त, और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अलग अलग टोलियां ढोल नगाड़ों की यहाँ पर है, और लगातार डिमांड हो रही है कि 7वीं बार फिर से जो मुख्यमंत्री है वो हॉली लॉ से ही मनाया जाए। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा अगर बात कहें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। इसके अलावा जो साथ ही हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, और उम्मीद लगाई जा रही है, अटकलें जारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी हिमाचल प्रदेश पहुंच सकती हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। उनका हिमाचल प्रदेश की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको उन्होंने लीड किया था, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने लीड किया था। तो ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर समर्थकों की है। जी, और जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, उस पर कुछ अपडेट है अभी आपके पास? यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं, और ये जश्न का माहौल जो है तो ये हॉली लॉज में इस वक्त मनाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया केतन आपका भी, और राजेंद्र आपका भी तमाम अपडेट के लिए। और आज चुनाव अड्डा में गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों का होगा सबसे सटीक विश्लेषण। बड़े और विश्वसनीय पैनल के साथ जरूर देखिए चुनाव अड्डा शाम 7:57 पर। और अब बात म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज जानकार आज से महज 6 दिन के बाद एक जगह जुटेंगे। देश की एमएफ इंडस्ट्री को 100 लाख करोड़ बनाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुंबई में 14 दिसंबर को शाम 3:30 बजे शुरू हो रहा है मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड समिट। म्यूचुअल फंड के इस महाकुंभ में अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए moneycontrol.imfsummit.com पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जहां दूसरे दिन आज कोई खास कामकाज होता हुआ नहीं दिख रहा। सांसदों के बीच चुनावी नतीजों पर चर्चा ही हावी रही। संसद के आज के कामकाज पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आज क्या माहौल रहा संसद में? जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, माहौल कमोबेश वैसा ही रहा। यहाँ पे जो गुजरात हिमाचल के जो चुनावी नतीजे आए उसकी गहमा गहमी ज़्यादा दिखी संसद में। संसद को मतलब सदन के भीतर नहीं, जो गलियारे होते हैं वहाँ पर सांसद आपस में एक दूसरे को जीत की बधाई देते रहे, तो कहीं कहीं जीत और हार का विश्लेषण करते हुए दिखे। लेकिन कामकाज के लिहाज से बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्सुकता नहीं दिखी। थोड़ा सा सुस्त रहा कामकाज के लिहाज से आज का दिन। और राज्यसभा में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पे बातचीत चर्चा चल रही है। अभी जो संबंधित मंत्री हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ देर बाद वो बिल पास होता हुआ आपको दिखे। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन बिल है, राज्यसभा के लिस्ट किया गया बिजनेस में। लोकसभा में काफ़ी लंबी चर्चा हुई कि स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए। माना यह जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह आकर के यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अमेंडमेंट जो है बिल वो पेश करेंगे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा कामकाज में वो रफ्तार देखने को नहीं मिली जो अक्सर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद जब चुनावी नतीजे आ गए हैं, तो कल शुक्रवार का दिन है, तो कल प्राइवेट मेंबर बिल का दिन होता है, तो कल भी छोड़ दीजिए। तो अगले हफ्ते से आप कामकाज सुचारू तरीके से होता हुआ दिखेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी एक रणनीति बना रखी है। प्रिया, तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।